अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप जानते हैं जापानियों की उम्रें लंबी क्यों होती हैं? अल्लाह ताला आपको भी उम्र दराज अता फरमाए। अगर आप एक लंबी उम्र हासिल करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपकी दिमाग की खिड़कियों को खोल के रख देगी। नाजरीन, दुनिया का हर इंसान एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखता है। आप भी रखती होंगे, मैं भी रखता हूँ। कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान के अंदर अच्छी आदात का होना ज़रूरी समझा जाता है। याद रखिए, इंसान इंसान के साथ नहीं रहता, इंसान उसकी आदात के साथ रहता है। क्योंकि जापान, वी आर टॉकिंग अबाउट जापान दुनिया के इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क है। इस वीडियो में हम जापानियों की कुछ ऐसी आदात का तस्करा आपके साथ करेंगे जिनसे शायद बतौर कौम आप और मैं मिन हौसल कौम हम बहुत कुछ सीख सकें। जापान की 60% आबादी की उम्र 60 साल से भी ज़्यादा है और हमारी तकरीबन 40 साल से कम है। हमारी 60% आबादी यूथ है, उनकी बुढ़ापे पर मुश्तमिल है। ये लोग खाना कम खाते हैं और हम लोग टिका के खाते हैं। हम लोग जीते ही खाने के लिए। ये लोग वॉक ज़्यादा करते हैं, हम वॉक नहीं करते। हम बस खा पी के बिस्तर पर लेट जाते हैं। ये लोग सादगी इख्तियार करते हैं और हम शो ऑफ में पड़ गए। आईफोन, लैंड क्रूजर, V8, होंडा, पता नहीं किस किस काम में पड़ गए। ये अपने कपड़े खुद धोते हैं, अपने सारे काम खुद करते हैं। हमारे यहाँ एक आम सा ऑफिसर है, उसके ऊपर भी छतरी लेके 10 बंदों ने खड़ा होना होता है। इसलिए इनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं और हम बहैसियत मुसलमान, ये तो हमारी मीरास थी, हमारी इस्लामी तालीमात थी और हमारी उम्रें कम हो गई। वजह क्या है? वजह यह है कि जापानी काम करने के आदी होते हैं और हम आदी बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा मरते दम तक जापानी काम करते रहते हैं। जिस कंपनी में मुलाजिम हो जाएं, उसमें रिटायरमेंट तक जो है ना, उसी कंपनी में काम करते रहते हैं। हमारे यहाँ 2 महीने का पता नहीं होता। बंदा लोटे की तरह कभी इस कंपनी में, कभी इस पार्टी में, कभी इस इदारे में घूमता फिरता रहता है और दफ्तर आने के बाद घास काटना शुरू कर देते हैं जापानी। लेकिन फारिग कभी नहीं बैठते। नादरीन, जापानी लोग झूठ नहीं बोलते। मैं दिल पे हाथ रख के बात कर रहा हूँ और अगर मेरी बात को थोड़ी सी आपको एतराज़ हो तो 10 बस्ता मादरत चाहता हूँ। यकीन माने, ये जो जापानी लोग हैं ना, अगर ये कलमा पढ़ लें और इनकी जो आदात हैं, ये आपको दुनिया में चलते फिरते जन्नती नजर आएंगे। लेकिन इन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा हुआ। कलमा ना पढ़ने के बाद भी वो तमाम इस्लामिक वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं। लेकिन हम कलमा गो हैं मादरत के साथ, लेकिन हालात आपके सामने हैं। जापानी लोग झूठ नहीं बोलते। जापान में रेट्स पूरे मुल्क में यकसा हैं। आप एयरपोर्ट से कोई चीज़ खरीदें या गली मोहल्ले की दुकान से रेट और क्वालिटी आपको एक मिलेगी। और पाकिस्तान में क्या होता है पता तो आपको है। एक दुकान छोड़ के मैं सूख से कह सकता हूँ, अभी आप चले जाएं, अभी आप मार्केट चले जाएं, एक दुकान का दूसरी दुकान से रेट मुख्तलिफ होगा। उसको पूछने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि हम एक दफ़ा कलमा पढ़ चुके हैं। उसके बाद किसने बचाना है? बस उस हस्ती ने बचाना है, बाकी हम तो बरियो जिम्मा है। आप एयरपोर्ट से जापान में कुछ चीज़ खरीदें या गली मोहल्ले की दुकान से, रेट और क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज एक ही होगा। अगर दुकान से ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे होंगे तो सेल्समैन खुद आपको समझाएगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ना खरीदें, ये फजूल खर्ची है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अलावा सड़क क्रॉस नहीं करते जापानी। कतार किसी जगह नहीं टूटती। नादरीन, आप दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं, आपको जापानी भिखारी तवाइफ नहीं मिलेगी। जापानी शख्स किसी जापानी शख्स को भीख नहीं देता, क्योंकि ये लोग उसे जापान की तौहीन समझते हैं। और हम मिन हैसुल कौम, पूरी कौम भिखारी हैं और भिखारी बनना और भीख मांगना हमारा पेशा बन चुका है और हम इसे तौहीन भी नहीं समझते। और मैं कल भी देख रहा था कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बूम कर गई है। पूरे पाकिस्तान में कारोबार है नहीं और स्टॉक मार्केट बूम कर गई। वो हो क्या रहा है? कोनो फिरकी तो ले रहा है। लेकिन बात करेंगे जापान की। जापानी लोग भीख मांगने को तौहीन समझते हैं। उनका ख्याल है कि जो जापानी मुश्किल के वक्त रकम बचा कर न रखे, उसे जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। जापानियों के हवाले से, उनके नजरिए से तो फिर पाकिस्तानियों को किसी को जिंदा रहने का हक ही नहीं है। हुकूमत के हर हुक्म पर अमल करते हैं जापानी। मर्द अपनी पूरी तनख्वाह बीवी के हाथ पर रख देते हैं और बीवी घर और खावन दोनों के अखराजात चलाती है। मोबाइल फोन ये लोग साइलेंट पर रखते हैं और दफ्तरों में मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करते, बहुत आहिस्ता बोलते हैं। नादरीन, औरतें और मर्द एक दूसरे के साथ बिला वजह फ्री नहीं होते। अक्टूबर 2016 की बात करें, अक्टूबर 2016 में 10 मिनट बिजली गई थी।
بجلی کا وزیر 20 منٹ ندامت سے سر جھکا کر کھڑے رہا۔ اس کے علاوہ تنخواہوں کا تعین بھی وہ عمر اور ضرورت کے مطابق کرتے ہیں۔ ناظرین، شادی بیاہ کے اخراجات سب مہمانوں میں تقسیم کر کے کارڈ پرنٹ کروا کے سب کو بھجوا دیے جاتے ہیں، جس کی ادائیگی سب کرتے ہیں۔ ناظرین، ٹرین انتہائی صاف ستھری اور ٹائم کی پابند ہوتی ہیں۔ آپ کسی جگہ سامان چھوڑ دیں، 10 دن بعد آپ کا سامان وہی پڑا ہوگا، اور ہمارا نماز پڑھنے چلے جائیں پیچھے آپ کو جوتی نہیں ملتی ہے، جہاں آپ چھوڑ کے آئے تھے ان کا سامان آپ کو وہیں ملے گا، اور ہمیں ایک سیکیورٹی گارڈ رکھنا پڑتا ہے۔ یا پھر آپ کو جاپان چلے جائیں تو سامان جہاں چھوڑ کے آئے تھے وہاں سے ملے گا، یا پھر آپ کو لاس اینڈ فاؤنڈ کاؤنٹر سے مل جائے گا۔ جاپانی لوگ فراڈ بالکل نہیں کرتے، اگر کر جائیں تو وہ دوسرے دن خود ہی آ کر اعتراف جرم کر لیں گے۔ ناظرین، یہ تو تھی وہ باتیں جس کی وجہ سے جاپانی قوم پوری دنیا میں مشہور ہے، اور وہاں کی تہذیب، ثقافت، یہ خوبیاں جو پوری دنیا میں جانی جاتی ہیں۔ دوستو، ضرورت اس امر کی ہے، ہماری حکومت کو چاہیے یقین مانیں، تعلیم پہ فوکس نہ کریں، آئی ٹی پہ فوکس نہ کریں، وہ تو کرنا ہی نہیں انہوں نے، خدارہ اخلاقیات پہ فوکس کریں۔ جاوید اقبال ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں، انہوں نے پچھلی حکومت کو بھی یہی کہا تھا کہ سر خدارہ اس قوم کو تربیت کی ضرورت ہے، اس قوم کو تربیت سے کہیں ملک آپ کا بدل جائے گا۔ لیکن جو اس وقت ملک میں حال چل رہا ہے، آپ کو ایک دن کا بھی نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا، نہ قانون ہے، نہ انصاف ہے، نہ آئین ہے۔ بہرحال ایک لمبی گفتگو ہے، اگر آپ جاپانیوں کی زندگی سے رتی برابر بھی کوئی آپ نے علم حاصل کیا ہو تو خدارہ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کی اس ایک شیئر سے کسی کی زندگی اور دل بدل جائے، اور اللہ کرے یہ ویڈیو ہمارے حکمرانوں تک بھی چلی جائے، اور ان پورے گورکھ دندا میں کوئی ایک حکمران نکلا ہے اور کہے میں عوام کی اخلاقیات پہ کام کرتا ہوں، میں نے روڈ نہیں بنانے، میں نے موٹر وے نہیں بنانی، میں نے آئی ٹی انسٹیٹیوٹ نہیں بنانے، میں نے اور کوئی کام نہیں کرانے، میں نے ان کی اخلاقیات پہ کام۔ خدارہ یقین مانے، میں اگر وزیر اعظم ہوتا، میں نے سب سے پہلے اس قوم کو سیدھا کرنا تھا، میں نے سب سے پہلے اس قوم کی اخلاقیات پہ کام کرنا تھا۔ اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو لکھیں کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔